कितनी सही बात है ना कि अगर आप लोगों की मजबूरी को समझते, बिना किसी लोभ लालच और निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करते, मुसीबत को दूर करते, तो यकीन मानिए ऊपर वाला आपके जीवन में कभी मुसीबत आने ही नहीं देंगे। आइए इसे एक कहानी के तौर पे समझते हैं। एक वैद्य जी लोगों को वैद्य की दवा देता था। वैद्य जी का एक रूल था कि जितना उनका दिन का घर खर्चा था उतना पैसा अगर आ जाए तो वो लोगों से उसके बाद पैसे नहीं लेता था। यूं समझो कि वो एक तरह का सेवा करते थे। एक दिन शाम के वक्त जब वैद्य जी दुकान बंद करके अपने घर पे वापस आए, तभी उनके बहन का फोन आया और कहा कि तुम्हारी लड़की का रिश्ता हमने तय कर दिया है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़के के पिताजी बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बस दहेज के तौर पे 4-5 लाख रुपया का सामान मांग रहे। कल ही मैंने उन लोगों को मंदिर में मिलने के लिए बुलाया है। आप भाभी और भतीजी को लेके मंदिर में आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी। ये बात सुन के वैद्य जी ने कहा कि ठीक है, कल हम लोग पहुंच जाएंगे। फोन कटने के बाद वैद्य जी मन ही मन सोच रहे थे कि इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने जीवन भर लोगों का बस ऐसे ही सेवा किया, तो भला मैं इतने पैसे का सामान कैसे दे पाऊंगा। और यही सब बातों को सोच सोच के वैद्य जी बहुत ही टेंशन में पड़ गए, पूरी रात नहीं सो पाए। और अगली सुबह वैद्य जी अपनी पत्नी और लड़की के साथ मंदिर में पहुंचे। और जब लड़के वाले वहां आए तो लड़के के पिताजी वैद्य जी के पैरों को पकड़ के जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे पहचाना। तभी वैद्य जी ने बड़े आश्चर्य होकर कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी उस लड़के के पिताजी ने वैद्य जी से कहा कि शायद आपको याद नहीं है, आज से 20 साल पहले मैं आपके पास दवा लेने के लिए आया था। मेरा कोई संतान नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया, हर जगह इलाज कराया, काफी पैसा खर्च किया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और कुछ लोगों के कहने के मुताबिक मैं आपके पास आया था। आपने मुझे दवा तो दिया था, पर आपने हमसे पैसे नहीं लिया था। मैं आपको पैसे देने की बार बार जिद कर रहा था, पर आपने हमसे ये कहा था कि मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, अब मैं आपसे पैसे नहीं ले पाऊंगा। और आपके दवा के कारण मेरे 2 फूल जैसे बच्चे हुए हैं। उस दिन से मैं आपका कर्जदार बन गया है। मैं आपसे मिलने के लिए कई दफा कोशिश की, पर मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि आपसे मिलने का कभी वक्त ही नहीं मिला। मेरी पत्नी तो आपको हर रोज भगवान की तरह याद करती है और कहती है कि हमारे जीवन में जो भी खुशियां है वो आपकी वजह से है। ये बात सुनते वैद्य जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी लड़के के पिताजी ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपसे मैं दहेज के तौर पे कोई भी सामान नहीं ले सकता हूँ। आज से आपकी लड़की मेरे घर में लक्ष्मी बन के रहेगी। उसके बाद वैद्य जी ऊपर की ओर देख के रो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हे ऊपर वाले, आप किसी को निराश नहीं करते हो। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अपने काम पे फोकस करो, लोगों की बातों पे नहीं। हाय गाइज, मैं हूं भूमिया पिट्टू और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। महात्मा बुद्ध की वेशभूषा देख के उस गांव के लोग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगे और महात्मा बुद्ध को भला बुरा कहने लगे, गालियां देने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ से जाऊं, मुझे दूसरे गांव में जाना है, वहां मुझे बहुत सारा काम है। ये बात सुनते उस गांव वाले लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि तुम कैसे आदमी हो, हम लोगों ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हें गालियां दी, तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं हुआ। तभी महात्मा बुद्ध ने उन लोगों से कहा कि कुछ दिन पहले एक गांव के लोगों ने मुझे फल खाने के लिए दिया था। उस वक्त मुझे भूख नहीं लगी थी और मुझे फल खाने की इच्छा नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने उन लोगों से फल नहीं लिया। अब तुम लोग बताओ कि उन लोगों से अगर मैंने फल नहीं लिया तो वो फल कहाँ गए। तभी गांव वालों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि वो फल कहाँ गए होंगे, उन लोगों के पास ही वापस रह गया होगा। तभी महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहा कि जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, गालियां दी, लेकिन वो गालियां तो मैंने ली ही नहीं। और अगर वो गालियां मैंने ली ही नहीं तो वो गालियां तुम लोगों के पास ही रह गई। तो इस अनुसार तुम लोग जो गालियां दे रहे थे वो मुझे नहीं, खुद को गालियां दे रहे थे। ये बात सुनते सभी गांव के लोगों ने महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हमें माफ कर दीजिए, वाकई में आप बहुत ही महान हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि लोगों की बेकार की बातों पे कभी ध्यान मत देना, हमेशा वही बातें सुनना जो वाकई में सुनने योग्य हो।
तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।